का मैच चल रहा है। आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए हमारे पेज को। चीजें बहुत स्लो चल रही हैं और आपके अनुरूप चल रही हैं, तो देखना ना भूलें। बनाते इस क्वेश्चन को क्या पूछा उसने कि इन दोनों का डायरेक्ट गुणा, जो आप गुणा करते हैं वो गुणा नहीं करना है। आप बिना इस सिंपल मेथड किए सीधा गुणा होता है उसको बिना करे इनका मान निकालना है। उन दोनों गुणनफलों का आंसर कितना आएगा, ये जो गुणनखंड दे रखे हैं इन गुणनफल का मान पूछा है। तो इनको इन परमेट सर्वसम्मिका के द्वारा करना है। कैसे करेंगे देखो, चलो बनाते हैं। 103 मल्टीप्लाई 107, हमें क्या करना है, इसको दो पदों में तोड़ना है। यानी कि ये अभी एक पद ये और एक पद ये, इनको दो पदों में तोड़ना ताकि ये सर्वसम्मिका के रूप में कहीं ना कहीं बन जाए, फिट हो जाए। तो इसे क्या करो, ऐसा करो जो पहला पद जीरो के रूप में हो उसकी, यानी कि जीरो उसमें हो, गुणा में हो, जीरो उसके साथ में हो, कनेक्टेड हो, जीरो एक जीरो दो जीरो, तो इसे क्या कर सकते हैं 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलो 100। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी है, अभी इसमें इस वाले पद में 3 की बढ़ोतरी, 3 और जोड़ दी मैंने गुणा। इसको क्या कर सकते हैं 100 और प्लस के साथ 100 या जो भी है 100 के गुणनफल में या 100 के घात के रूप में ही लिखना होगा इस प्रकार से, ताकि आपका जो पहला वाला पद है इसका जो वर्ग करें तो वो क्या हो, आराम से निकल सके। इसलिए हम इस रूप में करते। अब लगाएंगे सर्वसम्मिका से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्वसम्मिका से। अब आपको समझ में आ रही होगी सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, तो कौन सी लगेगी, ए वाली, यानी ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। तो क्या लिख दो बेटा ऐसे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है सर्वसम्मिका में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर हम तुलना करेंगे कि आपको सर्वसम्मिका में दिया क्या। यहाँ पे सर्वसम्मिका में आपको जो मान निकालना है वो क्या क्या किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू 100 के बराबर है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है। ए की वैल्यू 3 है, ओके, और बी की वैल्यू 7 है। बस इसी में रख दो सर्वसम्मिका में। एक्स की वैल्यू 100 तो 100 प्लस ए की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 100 प्लस बी की वैल्यू 7 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 और पावर लगी है 2, तो पावर लगा दी मैंने 2, प्लस प्लस ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 7 प्लस इंटू एक्स, और एक्स का मान 100 तो मैंने यहाँ पे रख दिया 100, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बी की वैल्यू 7। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सर्वसम्मिका की तुलना की। मैंने सर्वसम्मिका में जो तुलना की, में जो मान प्राप्त हुए वही मैंने उसमें रख दिए। अब हमें जो मान निकालना था वही देखो आ रहा ही नहीं आ रहा। इसकी वैल्यू क्या है 103 गुणा 107 देता है, इसको डायरेक्ट लिख दो 103 गुणा 107, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 103 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 107 आएगा, और मैंने इससे बराबर करके लिख दिया। अब इसको बस आपको सोल्व करना है कि सोल्व करने पे कितना इसका आंसर, सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा। 100 का वर्ग करोगे, 2 जीरो है तो 4 जीरो बन जाएंगे, एक का एक ही रहेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक और 2 जीरो का 4 जीरो। देखो 4 जीरो मैंने ये कर दी, प्लस 3 और 7 10 है, और यहाँ मल्टीप्लाई होता 100, तो 10 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम 100 में करेंगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे कितना मिलेगा मुझे 1000, कितना मिलेगा 1000 प्लस 3 7 21। अब आपको सिर्फ इनको ऐड करना, बस आपका यही आपका आंसर होगा इस गुणनफल का। बराबर 10,000 और 1,000 11,000 हो गए, 11,000 और ये 21, तो 11,021 आपका जो है आंसर आपका ये आ गया है। इसे हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, गुणनफल का मान। ये दो हमने जो गुणनखंड थे मेरे किसी भी सवाल के रूप में, तो उनका जो गुणनफल आया वो कितना 11,021 जो है आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट रह गए, उनको बनाते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। ये जो है, ये तो पहला वाला पार्ट इसका पिछली वाली वीडियो आपने देख लिया। हम दोनों पार्ट को बनाते हैं बिना शॉर्ट विभाजन किए, यानी कि लॉन्ग तरीके से करना है। और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों का जो है विकास अच्छे से हो सके। छोटे लेवल पे है तो चीजों बड़े सीखे, तो फिर जब बड़े हो जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक तो सब सीखनी होती है, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करवाना, बड़ी स्तर पर करवाना। तो कैसे करोगे इस सवाल को, मैंने आपको बता दिया कि आप जब भी संख्या 90 क्रॉस हो तो उनको 100 के नियरेस्ट लाओ। तो इसको 100 के नियरेस्ट लाइन क्या होगा, 100 में से अगर 5 कर देंगे, कम लेस कर दे तो 95 हो जाएगा। तो क्या करना, यही करना जो मैंने बोला 100 माइनस के 5, ओके, वो यहाँ पे करना। तो कितना कर दोगे 100 माइनस के 4, यानी कि 105 करोगे तो 95 हो जाएगा, और 100 में 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 96। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका पद एक है क्या, 2 पद लाएंगे ताकि सर्वसम्मिका का इस्तेमाल हो सके। और हम इसे इस रूप में लिखेंगे, अगर 90 प्लस होगा तो हम 100 के नियरेस्ट लिखेंगे, प्लस में और माइनस में। बस अब लगाएंगे सर्वसम्मिका से लगा दो सर्वसम्मिका दोस्तों एकदम तुरंत। क्या होता है, ये वाली ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो कौन सी होगी
ये वाली x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली याद कर लो एकदम, ये वाली ज्यादा उपयोगी है आपकी, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर तुलना करना आपको कि कहाँ x का मान कितना दे रखा है और y का, a का और b का। x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100 कॉमा x की वैल्यू 100 आ गई। अब a की वैल्यू कितनी आएगी 5, वो भी किसकी, माइनस की, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू माइनस के 4, b की वैल्यू माइनस के 4। ओके, अब बनाते सवाल को क्या बनता है, x की वैल्यू 100 माइनस a की वैल्यू 5, क्योंकि माइनस 5 है तो मैंने माइनस पहले लगा दिया। फिर x की वैल्यू 100, यहाँ 100 लिख देते हैं, अब क्या लिख देते हैं 100 और b की वैल्यू माइनस के 4, तो माइनस के 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, सही चल रहा हूं मैं, ओके सी ठीक चल रहा है। फिर बराबर x की वैल्यू 100, तो 100 का और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस a की वैल्यू माइनस के 5 और b की वैल्यू माइनस के 4 इंटू x की वैल्यू 100 प्लस a की वैल्यू माइनस के 5 इंटू b की वैल्यू माइनस के 4। 100 का स्क्वायर मैंने बोला 4 जीरो हो जाएंगे, तो 4 जीरो लगा दो। फिर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, प्लस और ये दोनों 5 4 9 हो गई, तो माइनस के 9 और माइनस के 9 में प्लस ही हो रहा था, क्या आएगा माइनस ही आ जाएगा। 5 4 9 और 9 गुणे 100, 9 से आ गया, कितना आ गया 9 से। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 प्लस के 20 हो जाएगा। अब देखो सोचो 10,000 रुपए है, 900 खर्च हो गए, यानी कि क्या हो गया, यानी कि 900 मान लो 100 और जोड़ दो इसमें, तो 1000 खर्च हो गए, तो कितने बचेंगे 9000, 9000 में 100 बढ़ा दो तो 9100 हो गए, कितना हो गया 9100 हो गया, यानी इसको इसमें से घटाया कितना आ गया 9100 और प्लस के 20 जोड़ दो, कितना आंसर आ गया 9120 आपका जो है इस प्रश्न का क्या आ गया आंसर। अब बनाते क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बन के आता है इसका, जल्दी से करते हैं। 104 मल्टीप्लाई 96। आप इसको जल्दबाजी में करिएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या करेंगे इसको कर दो 100 प्लस के 4, ओके। इसको कर दो 100 माइनस के 96 बनाना है, तो क्या कर दो 4, यानी इसका मतलब आपको समझ में एक चीज आ गई कि x प्लस y और x माइनस के y जो है बन के आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस ए और x माइनस बी से बन रहा था, वही सूत्र है सर्व समीकरण कौन सी वाली, ये वाली दोस्तों। क्या करेंगे सर्व समीकरण से कौन सी वाली, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यहां आप मान रखो डायरेक्ट बस, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 4। अब चिन्ह इसमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब स्क्वायर लगाया दोनों पे, तो अगर चिन्ह ले भी लोगे माइनस तो भी क्या आएगा प्लस का ही आ जाएगा, इसलिए अब x की वैल्यू 100 कर दो और प्लस y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 4 बराबर x की वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर माइनस और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आपको बता चुका हूं 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटा दो 10,000 में से आपके 16 कम हो रहे हैं, 10 में से 6 गई 4, यहाँ बचेंगे 9 में से 1 गई 8, यहाँ बचेंगे कितने 9, यहाँ भी कितने बचेंगे 9, 9,984 आपका इस प्रश्न का जो आंसर। दोनों मैंने आपके सवाल एक ही वीडियो में कर दिए, आप लोग बस वीडियो का जो है शेयर करना ना भूलें और वीडियो को संपूर्ण वाच भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं अगर आपके प्रयास में निरंतर लगा हूं, प्रतिदिन आपको मैं भूल नहीं रहा हूं कि कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा पूरा वीडियो। तो आप बस मेरी मेहनत को साकार करने के लिए वीडियो को शेयर और कोई 2 कमेंट जरूर छोड़िएगा कि चीजें मेरी ठीक चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ में, देखते हैं क्या होता है मेरे साथ में और आपके लोगों के साथ में। प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा भगवान से कि आप लोग पढ़ते रहें, हमेशा आपकी पढ़ाई में बाधा ना आए और आप लोग अच्छा मुकाम हासिल करें, साथ में मैं भी आपके जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। रखी होंगी बहुत सारी बुक्स में दे रखी, मैंने 4-5 लिख रखी। पिछली वाली वीडियो मैंने बहुत सारी सर्व समीकरण यानी 7-8 सर्व समीकरण मैंने लिखी थी। जो भी आपको उचित पड़े उस सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो आपको बहुपद दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपको गुणनफल दिखाई दे रहा है, उसको गुणनखंड करने का करना है, गुणनखंड। अब देखते हैं गुणनखंड किस प्रकार से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन का। बस उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखते होंगे, शेयर भी करते होंगे, करते रहिएगा, चीजें बहुत सुंदर शुरू हो जाएंगी आपके पास आना। 9x पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के y स्क्वायर
तो इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब इनमें से कोई एक ये वाली कोई लग रही, देखो ये वाली कोई, अब कौन सी लग रही है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो कौन सी, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो पहली सर्वसम का यहाँ पे उपयोग हो रही है, तो यहाँ लिखोगे सर्व समीका। अब कौन सी लिखोगे पहले, तो ये निकालना पहले, तो ये लिखोगे पहले, सर्व समीका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर से, इतनी बात हम अपनी उसमें प्रश्न में लगाएंगे। अब क्या करना, अब देखते हैं इसको हम इसके रूप का बनाते हैं, क्या करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस के 6x वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, तो 3x का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसको खोलेंगे तो इतना ही मिल जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस, इसको इस स्टेप को छोड़ दो अभी, अब इसको करो प्लस के y है और y का स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका b, फिर यहाँ क्या होता है 2ab, ये बन गया आपका x और ये हो गया y, यहाँ क्या होता है 2xy, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये वाली रखेंगे इंटू y की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम साफ कर देते, थोड़ा दूर लिख लेते क्योंकि तो पास में हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा आप लोगों की, y का स्क्वायर। अब देखिएगा, अब मैच करिएगा, इतना पद ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 3 2 जा 6 6xy आ गया, पूरा सही है। अब तो बन गया, क्या करोगे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया x और ये आपका बन गया y और ये बन गया 2xy। क्या करेंगे, सर्वसम का प्रयोग करना, तो यहाँ पे यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3x और y की वैल्यू सिर्फ y है, तो लगा दो इसी सर्वसम का में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 3x, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे हम बच्चा लोग, प्लस के y यानी कि y है तो y का स्क्वायर करेंगे, प्लस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली कितनी है 3x और y की वैल्यू y बराबर, इस अगर ऐसा इस समीकरण रखा है तो यहाँ भी रखने पड़ेगा, इसके बराबर भी करना पड़ेगा, जो बहुपद इधर है उसका ही सूक्ष्म रूप इधर दे रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी दे रखी 3x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3x कर देंगे, और y की वैल्यू यहाँ पर y दोस्तों दे रखी तो y कर देंगे, और इसका लगा दो इसका लगा देंगे। यही तुम्हारे इस प्रश्न का जो है ये गुणनखंड हो गया। इसको और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या 3x प्लस के y एक पद और एक पद दूसरा, फिर यही वाला 3x प्लस के y, क्योंकि इसके लगा इसका मतलब कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ लिख दोगे इसका स्क्वायर खोल दो तो 9x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर और इसका 3 2 जा 6xy, यही आपके जो प्रश्न का ये क्या आ गया आंसर आ गया। धन्यवाद, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कराएंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो से, चीजें जो है अच्छी चीजें होती हैं वो लेट मिलती हैं आपको, और आप का भी कोई अगर लक्ष्य है तो उसको प्राप्ति तक मत रोके, जब तक उसको अच्छा पूरा न मिल जाए आपको, तब तक आप उसमें जी जान से जुटे रहिएगा और जी तोड़ मेहनत करिएगा, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। मैं भी आपके साथ में ऐसा ही लगा रहूंगा कि हाँ मैंने किसी से वादा किया है कि लक्ष्य को प्राप्ति होती है ज्यादा मेहनत करने से, अच्छा लक्ष्य, अच्छे लक्ष्य को लिए अच्छी मेहनत चाहिए, समय चाहिए, तो इसलिए तो मैं भी लगा रहूंगा क्योंकि मैंने वादा किया आपसे, तो आप भी वादा अपने आप से कीजिएगा और आप भी मेहनत करिएगा। बनाते हैं इसके, हमें क्या करने, गुणनखंड करने, आपकी जो भी उपयुक्त सर्वसमका उसका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सर्वसमका का इस्तेमाल करना सीखें। कौन सी होगी इसमें इस्तेमाल, जी वाली, क्योंकि इसमें माइनस है, ये 2xy का रूल ले लेगा, ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा और ये वाई स्क्वायर का काम करेगा, तो हो गया मेरा काम। तो सर्व समीका दोस्तों, सर्व समीका से लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, सर्व समीका से। एक काम करो, चलो लिख लो सर्व समीका से, कौन सी वाली, वही दूसरी वाली, कौन सी, कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy मिल जाए तो क्या कर देंगे बेटा, x माइनस के y का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को थोड़ा बना लें इसके रूप का, तो ये 2y स्क्वायर का बन जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 4y स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस, यहाँ भी प्लस है पहले, तो ये वाला पहले लिख लो, तो 1 और स्क्वायर लगाओ तो 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, फिर माइनस, अब 2xy दे रखा तो कैसे 2xy 2 सॉरी क्या दे रखा 4y, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2y, तो 2y इंटू y की वैल्यू क्या 1, 2 2 जा 4 और 4y हो गया। तो इसका मतलब ये चीज इसके ये है, ये चीज ये रही और ये चीज ये रही, और ये वाली की पूरी चीज जो है इसके बराबर दिख रही है मुझे,
बस अंतर ये है कि यहाँ पर यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पर x की वैल्यू अलग है, क्या है 2y है, y की वैल्यू क्या आपकी 1 है। बस इसी सर्वसमता में इसका इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 2y, x की वैल्यू 2y, या लिख दोगे ये मान सर्वसमता में रखने पर x की वैल्यू 2y, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा दिया, माइनस के 2xy, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2y इंटू y की वैल्यू 1 बराबर क्या कर देंगे, यही कर देंगे काम, x की वैल्यू 2y माइनस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। चलो कर दो इसको पूरा, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 2 2 जा 4y बराबर 2y माइनस के 1 का स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का जो है ये क्या है, आंसर है। मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो